Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 24 of science. lecture number 24 में आज हम जो करेंगे काम वो है जी वर्कबुक के पेज नंबर 56 और 57 का। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 5 को इन डिटेल डिस्कस किया था कि यूनिट नंबर 5 में प्लांट से जो कि रेलिवेंट है, इसमें किस तरह प्लांट्स को जो है वो डिवाइड किया हुआ था टू ग्रुप्स के अंदर, जिसमें से एक था जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जैसे प्लांट हैं तो जिसके अंदर हैं जो विदाउट आप कह सकते हैं कि नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। और जबकि दूसरा ग्रुप जो हमने डिस्कस किया था वो है एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म के अंदर जो प्लांट हैं वो यानी इसको हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म इज़ द दैट टाइप ऑफ प्लांट आप कह सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट। और पूरी दुनिया में आप जिन लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट हैं, लेकिन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट आपके जहन में आता होगा कि ये फ्लावर प्लांट्स भी हैं, तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो हैं वो फ्लावर्स नहीं हैं। तो जब हमने इस लेक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था तो हमने कुछ टाइप्स ऐसे प्लांट्स की डिस्कस की थी जिनके जो हैं वो फ्लावर्स नहीं होते, जैसे कि फन्स आप देख लें, फन्स हैं, मोसिस हैं, ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनके जो हैं वो फ्लावर्स नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर वो सारे प्लांट्स आ जाते हैं जो कि फ्लावर बेरिंग हैं। आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में फ्लावर्स को देखा होगा। अब वो कौन से फ्लावर्स हैं आप रूटीन लाइफ में अब किसी भी फ्लावर के ले लें, जो सनफ्लावर ले लें, रोज़ ले लें, ये सारे के सारे वो प्लांट्स हैं जिनके साथ में आप कह सकते हैं कि फ्लावर्स भी होते हैं और इसके साथ साथ इनके जो सीड होते हैं एंजियोस्पर्म के, वो इनके फ्लावर्स में या इनके फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के फ्लावर्स तो होते ही नहीं हैं, लेकिन उसके जो लीव्स होते हैं या सॉरी उसके जो सीड्स होते हैं वो भी बाहर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म। ये सारे की सारी आपको ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि आज हमने अपना जो यूनिट का 5 का वर्कबुक का पेज नंबर 56 करना है वो इससे रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स हम खोलते हैं अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 56। जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हाँ जी, तो मैं ये आपके सामने प्लांट की क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको एक दफ़ा ब्रीफ कर दिया दोबारा ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था इस यूनिट में। हाँ जी, इस यूनिट को जब हम ओपन करेंगे तो ये देखिएगा प्लांट की कुछ क्लासिफिकेशन दी हुई है जी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाया कि प्लांट्स को डिवाइड किया हुआ है 2 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे मैंने आपको जिक्र किया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म, और इसके जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो हैं जी मोसिस, फन्स वगैरह। और दूसरी हमारे पास कैटेगरी है वो है जी फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, ये तो मेन 2 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर प्लांट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। आगे इनकी जो आगे भी इसको जो है वो फर्दर जो है वो डिवीजन इसकी की हुई है, वो हम जरा डिवीजन को भी डिस्कस कर लें, जिसके अंदर आ जाता है स्पोर बेरिंग और नेकेड सीडेड। अच्छा, स्पोर बेरिंग से आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी ये क्या चीज़ होती है, तो अब मैं आपको जो प्लांट्स बताऊंगी कि स्पोर बेरिंग में क्या मतलब। ये स्पोर बेरिंग जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो होती है नो रूट्स और ये विद रूट्स होते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेकेड सीडेड हैं वो कौन से हैं। नेकेड सीडेड में हमारे पास आ जाएंगे आगे, नेकेड सीडेड जो होते हैं वो बस आगे फर्दर नहीं होते, वो बस इतना ही जो है इसकी हम टाइप को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूँ ताकि हम जो है वो इसकी फिलिंग एक ही दफ़ा करें। फ्लावरिंग प्लांट में एक टाइप होती है कि 1 सीडेड और
2 सीडेड, 1 सीड लीफ और 2 सीड लीफ। ठीक है जी। हाँ जी, अब ज़रा हम इसकी फिलिंग की तरफ आते हैं। हमने देखना है कि कौन से प्लांट हैं जो कि विद रूट्स हैं और विदाउट रूट्स। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम चलें इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसके अंदर स्पोर बेरिंग भी हैं और नेकेड सीडेड भी हैं। तो स्पोर बेरिंग हो प्लांट और उसके अंदर रूट्स ना हो तो हमने क्या करना है, इसके एग्जांपल में हम लिखेंगे फर्न्स या मॉसेस। ठीक है जी, ये है हमारे पास एग्जांपल नो रूट्स की। अब विद रूट्स, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको कि जितने हमारे पास ऐसे बेशक नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, अगर वो वेस्कुलर बंडल्स उनके अंदर मौजूद हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम, तो ऑब्वियसली उसके पास रूट उसकी मौजूद होगी। तो इसके एग्जांपल में हम लिखेंगे स्प्राउट्स। अच्छा जी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं और नेकेड सीडेड है, तो ऐसे जिसके हमें सीड्स नज़र आते हैं तो इसके एग्जांपल में हम लिख देंगे पाइन। कभी आप लोगों ने हिली एरिया का विज़िट किया हो तो ये वहाँ पे मोस्टली जो है बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, नॉन फ्लावरिंग होते हैं, लेकिन उसके जो कोन्स होती हैं पाइन ट्रीज़ की कोन वगैरह ये बाहर ही नज़र आ जाती हैं। तो ये हमारे जो एग्जांपल हो सकता है इसके नेकेड सीडेड की एग्जांपल में आ गया जिम्नोस्पर्म में। आइए चलते हैं अब जब देखते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट में 1 सीड लीफ, 1 सीड लीफ का मतलब होता है 1 कोटिलेडन, यानी कि आपको पता है 1 कोटिलेडन होगा तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स को भी आगे फर्दर उसकी कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। हम जैसे जैसे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हम आपको बताते रहेंगे। चलें अब देखते हैं कि 1 सीड लीफ, 1 सीड लीफ इसका आएगा मोनोकॉटिलेडन। ठीक है जी। अब 2 सीड लीफ यानी डाइकोटिलेडन। ठीक है जी, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन, ये थी हमारी ये इसके जो है वो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन मैं आपको थोड़ी स्टार्ट में मैंने इसका व्यू दिया, अब मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया है, जिसमें आपको रिपीट कर दूं एक दफ़ा आगे जाने से पहले कि प्लांट्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फिर उसके अंदर आगे फर्दर कैटेगरी उसकी आ जाती है स्पोर बेरिंग और नेकेड सीडेड। स्पोर बेरिंग की फर्दर आ जाती है नो रूट्स और विद रूट्स। नो रूट्स में फर्न्स और मॉसेस लिखेंगे आप लोग, विद रूट्स में स्प्रोस, और इसके अलावा नेकेड सीडेड में आप लोग लिखेंगे पाइन ट्रीज। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स 1 सीड लीफ मोनोकोटिलेडन होता है, यानी इसको मोनोकोटिलेडन या इसको हम बोलते हैं मोनोकॉट। ठीक है, और इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन और डाइकॉट्स। ये आप स्लैश डाल लीजिए। अच्छा जी, ये था हमारा जो है पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 पे ही नीचे जो हैं वो MCQs दिए हुए हैं जो कि इसी चैप्टर से रेलिवेंट हैं, वो मैं MCQs आपको बता दूं। फर्स्ट है जी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर हाउ मेनी ग्रुप्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड इनटू। अच्छा जी, हमने देखिए ये फ्लावरिंग प्लांट्स ये आपके सामने ही ड्रॉ किया हुआ है और सीड की बेस के इसके कितने स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखे हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये जाहिर से 2 कैटेगरी में इसको किया हुआ है ना डिवाइड, एक मोनोकोटिलेडन और 2, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो आएगा 2। सेकंड है जी, फर्स्ट आपने जो है फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है B 2 और 3 क्वेश्चन है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास विच वन ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट प्लांट। अब डाइकॉट प्लांट के एग्जाम्पल में से क्या चीज़ इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ जो है वो डाइकॉट प्लांट की एग्जाम्पल है? वीट है, ग्राम है, मेज़ है या राइस है? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स ग्राम। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड,
विच वन ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट। अच्छा जी, मोनोकॉट प्लांट की कौन सी चीज़ एग्जाम्पल है? रोज़ है, बीन्स हैं, वीट है या ग्रैम है? इसका राइट आंसर है हमारे पास वीट। Which one of these grow as the first leaves of new plant when the seed germinates? अच्छा, अब इसमें से कौन सी चीज़ सबसे पहले ग्रो करती है जब सीड जर्मिनेट करता है? सीड कॉड, एम्ब्रियो या कॉटिलेडन स्कार? तो इसका आंसर होगा एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करके न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ अ फ्लावर हैज़ 21 पेटल्स what kind of flower it is? Gymnosperm, gymnosperm, monocot, dicot या none of these? अच्छा, ये ऑप्शन करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि जब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन के हमने फ्लावर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लांट, ये फ्लावर, ये मोनोकॉटिलेडन का है या ये डाइकॉटिलेडन का है। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया होगा कि अगर किसी लीफ की ये जो पेटल हैं, अगर किसी की पेटल 3 हों किसी प्लांट की, या डिविजिबल बाय 3 हों। अब यहाँ पे देखिए 21 लिखा हुआ है, 21 पेटल हैं, ठीक है। हमने अब इसमें से बताना है कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है या इसमें से कोई भी नहीं है जिम्नोस्पर्म। अब 21 पेटल है तो हम जिक्र कर रहे हैं मोनोकॉट की पहचान के लिए कि या तो ये 3 पेटल हो या डिविजिबल बाय 3। अब हम ज़रा 21 को डिवाइड करके देखते हैं 3 पे। 3 7 आर 21। इसका मतलब ये है कि हमारा जो राइट आंसर आएगा इस वाली स्टेटमेंट का वो आएगा मोनोकॉट, क्योंकि ये 3 पे डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कर लिए इससे रेलिवेंट MCQs। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसी 57 पेज के कंसेप्ट चेक की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है समराइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट अंडर द हेडिंग्स। ये देखिए मैंने आपके सामने टेबल ड्रॉ किया है। अब हमने जो है ना वो इसकी 1 बाय 1 जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज़ कर देना है इसी टॉपिक, इसी टेबल के अंदर। सबसे पहले तो फ्लावर का जिक्र आ रहा है। हाँ जी, फ्लावर्स डाइकॉट के किस तरह के होते हैं और मोनोकॉट के किस तरह के होते हैं मैं लिखवाने लगी हूँ आपको। नंबर ऑफ पेटल्स, डिविजिबल बाय फोर और 5। हाँ जी, डाइकॉट का जो प्लांट होता है इसके पास ज़्यादा सारी इसके इनकी जो है क्वालिटी के क्या करेक्टर कह लें कि इनकी जो पेटल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। और अगर हमने देखना हो कि ये डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है, क्योंकि समटाइम्स 3 से ज़्यादा होती है मोनोकॉट की पेटल, तो हमने इसको जब देख करना है डाइकॉट का है तो 4 पे या 5 पे डिवाइड करके देख लेना। अगर तो ये 4 या 5 पे डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा डाइकॉट का फ्लावर होगा, अगर नहीं होता तो ये मोनोकॉट का होगा। इसका आप लिखेंगे 3 पेटल्स, डिविजिबल बाय 3 पेटल्स होती हैं या 3 पे डिवाइड होती हैं, वो हमने कह दिया कि ये हमारे पास मोनोकॉट का फ्लावर होगा। नेक्स्ट हमने जिस इसके पार्ट को डिस्कस करना है वो है सीड। सीड को डिस्कस करना है। हमने देखा कि जो इससे पहले जो हम एक क्लासिफिकेशन ड्रॉ की थी या उससे पहले प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने देखा कि सीड जो होते हैं उसकी वो टाइप से कॉटिलेडन या डाइकॉटिलेडन होगा। अगर एक सीड होगा तो 1 सीड लीफ होगा तो वो मोनोकॉटिलेडन होगा, अगर 2 सीड लीफ होगा तो वो डाइकॉटिलेडन होगा। तो इसमें डाइकॉट का सीड कितना होता है? 2 कॉटिलेडन होते हैं इसके अंदर।
इसके अंदर होता है मोनोकॉट के अंदर 1 कॉटिलेडन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो पार्ट हमने डिस्कस करना है वो है लीफ। डाइकॉट के लीव्स को देखें तो इसके अंदर जो हमें एक नेटवर्क सा वेन्स का नज़र आता है, वो हमारे पास जो भी नेटवर्क ऑफ वेन होंगी वो क्रिस क्रॉस होंगी, यानी कि आप देखें कि इसके जो लीव्स हैं ना, इसका इस तरह का लीफ होगा, ये लीफ है और इस तरीके से इसके अंदर अरेंजमेंट होगी। ये डाइकॉट का लीफ है। जो हमारे पास इसका था मोनोकॉट का, उसके अंदर जो लीफ की अरेंजमेंट है ना, वो उसके वेन्स इस तरीके से होती है। ठीक है, तो हम इसके करैक्टर में इस तरीके से लिखते हैं, हैज़ नेट network of veins like criss cross, वो मैंने ड्रॉ करके बता दिया। इसके अंदर मोनोकॉट के अंदर आता है पैरेलल वेन्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास अगला हमारा जो है, हमने जिस पार्ट को डिस्कस करना था वो है हमारे पास रूट्स को। जी, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट के अंदर जो रूट होती है वो होती है टैप रूट, और मोनोकॉट होते हैं उनके अंदर जो रूट होती है वो होती है फाइब्रस। आप लिखेंगे हैज़ मोनोकॉट हैज़ डाइकॉट हैज़ टैप रूट और मोनोकॉट हैज़ फाइब्रस रूट। ठीक है, लास्ट पार्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है जी इसका स्टेम। इसके स्टेम को भी हमने ड्रॉ, जब इसका लेक्चर था तो हमने इसकी वीडियो, आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो स्टेम की जो डायग्राम थी वो कम्प्लीटली ड्रॉ करके बताई थी आपको। तो अब हम ज़रा इसका देख लेते हैं कि हम इसके स्टेम के करैक्टर को जो है वो कैसे समराइज़ करेंगे। हाँ जी, vascular bundles are arranged in rings, यानी वेस्कुलर बंडल से क्या मुराद होती है आपकी? वेस्कुलर बंडल से मुराद हम लेते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाते हैं। अब जाइलम का काम जो है वो पानी को रूट से लेकर उसके ऊपर तक लेके जाना होता है, और फ्लोएम ने स्टोर्ड फूड को ऊपर से नीचे लेकर आना होता है। तो जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल कलेक्टिवली कहते हैं, और वो डाइकॉट के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं रिंग्स की फॉर्म में। इधर आएगा मोनोकॉट्स में vascular bundles scattered throughout the plant or throughout the stem,
जी, तो ये थी हमारी इसकी एक्टिविटी। मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ सारी आपको कि हम डिस्कस कर रहे थे इसके करैक्टर्स की बेस पे, यानी करैक्टर को हमने समराइज़ किया था टेबल में। तो इसमें था कि फ़र्स्ट है जी फ्लावर्स है, जिसके अंदर डाइकॉट के अंदर नंबर ऑफ़ पेटल्स होती हैं डिविजिबल बाय 4 और 5 होती हैं, और मोनोकॉट के अंदर 3 पेटल्स होती हैं जो कि डिविजिबल बाय 3। आगे जी सीड है हमारे पास, डाइकॉट का 2 कॉटिलेडन्स होते हैं यहाँ, और इसके अंदर 1 कॉटिलेडन होता है मोनोकॉट के अंदर। अब लीफ है जी, नेटवर्क ऑफ वेन्स लाइक क्रिस क्रॉस, और उसकी जो मोनोकॉट है उसकी जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अच्छा, रूट्स है जी, इसका है स्टेप रूट, और इसके अंदर फाइब्रस रूट होती है मोनोकॉट के अंदर। तो स्टेम है जी, इसका वेस्कुलर बंडल डाइकॉट के अंदर रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और जो वेस्कुलर बंडल या स्कैटर्ड होते हैं स्टेम के अंदर वो मोनोकॉट का स्टेम होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमने आज जो वर्कबुक के पेज नंबर 56 और 57 को किया। उम्मीद है हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज भी लिया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और अब आपके लिए शीट सॉल्व करना आसान होगा। स्टूडेंट्स ओके, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।